नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित तिवारी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित बिजनेस व्लॉग में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम वीडियो लेके आते हैं। हम उस टाइप की वीडियो लाने की कोशिश करते हैं जिसमें आपका बहुत कम लागत में, बहुत कम पैसे में, बहुत कम पूंजी में आप अपना कारोबार शुरू कर सके, अपना कुछ काम शुरू कर सके। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दें सर कि कोई भी अगर आप अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं, कोई भी अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली चीज तो आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। क्या होता है कि आदमी से कहता है यार ये बिजनेस मैं करूंगा, मैं ये काम करूं इतना पढ़ लिख के। सर, यही चीज इंसान को जो है कभी आगे बढ़ने नहीं देती। ये चीज इसलिए आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद धैर्य रखना पड़ेगा किसी काम को करने के लिए। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं भैया कोई ऐसा काम बताइए जिसमें अब आज पैसा लगाए कल से बढ़िया पैसा मिलने लगे। सर, अगर ऐसे होता कि आज पैसा लगाए कल से बढ़िया पैसा मिलने लगे तो दुनिया के लोग उसी में जुटे होते, यहाँ पैसे घूम नहीं रहे होते। धैर्य रखिए और मेहनत पूरी ईमानदारी से करिए। आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। तुरंत नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है हम उसमें आप नॉर्मल मात्र 500 से 600 रुपए में कैसे अपना काम शुरू कर सकते हैं, बहुत कम समय देके। कम समय देने का मतलब है सुबह शाम, मात्र सुबह शाम आप एक एक घंटा निकाल लीजिए। 1 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को। और आप सुबह शाम काम करके एक अपना रोजगार जो है छोटा सा काम चालू कर सकते हैं। अगर आपके पास, देखिए क्या है कि ये जो माहौल चल रहा है इस समय कोरोना का, ऐसी स्थिति देश में क्या पूरी दुनिया में आ रही है कि बहुत समस्या होने वाली है। तो अपना छोटा मोटा अगर कोई रोजगार आप कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपकी आर्थिक सहायता होती रहेगी और घर चलता रहेगा। किसी काम को करने से शर्माइए मत। देखिए, हम आपको बताते हैं एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया। अगर आपने देखा होगा कि इस टाइप की पन्नी जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सामान लेते हैं, दुकानों पे यूज होती है, आधा किलो 1 किलो इस टाइप की पन्नी आपने देखी होगी, मार्केटों में होता है। आपको करना क्या है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। इस तरीके की पन्नी लेके आनी है। ये तो मान लीजिए पैक्ड है पन्नी, तो थोड़ी महंगी पड़ती है। आपको इस तरह की पन्नी नहीं लानी, आपको ये वाली पन्नी लेके आनी है किलो के भाव में। किलो के भाव में अगर ये आप ऐसे लेके आते हैं तो 30 रुपये 35 रुपये की पन्नी पड़ती है 200 ग्राम की। लेकिन अगर आप एक किलो के भाव में लेके आते हैं तो किलो के भाव में इसका हिसाब किताब ये रहता है कि ये मान के चलिए 110 रुपये किलो से स्टार्टिंग हो जाती है। 110 रुपये किलो, 120 रुपये किलो, इस तरीके की पन्नी आप लेके, आपको सिंपल सा इस तरीके का एक छोटा तराजू ले लेना है। तराजू पे इसको 200-200 ग्राम की पैकिंग बना लेनी है। 200 ग्राम, 100 ग्राम, जैसे आपके मार्केट में चलता हो उस तरीके की आपको पैकिंग बना लेनी है। और पैकिंग बनाने के बाद इसको सिंपल एक राउंड साइकिल से निकलना है सुबह के टाइम में। आप जहां भी रहते हैं, आप सिंपल सा ये सोचिए, जहां पे भी आप रहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ लखनऊ में है, अगर 5 किलोमीटर का हम एरिया पकड़ लेते हैं, 5 किलोमीटर के एरिया में कम से कम 1000 दुकानें होंगी, बहुत आराम से 1000 दुकानें होंगी। आप अगर गांव देहात के क्षेत्र में रहते हैं तो वहां पे भी एक गांव में 3-3 4-4 दुकानें हैं, कोई एक मार्केट पड़ रहा है तो वहां पे भी 400-500 दुकानें बहुत आराम से हैं। तो इस तरीके की आप दुकानों पे जाइए, उनको ये पन्नी 120 रुपये किलो लेके आ रहे हैं, एक हम लगभग बता रहे हैं 120 रुपये किलो लेके आ रहे हैं। और उसमें आप ज्यादा नहीं, 10 रुपये 20 रुपये किलो के हिसाब से मार्जिन रख के आप दुकानदार को देते जाइए। मार्जिन कम रखिए। आपको याद रखिए क्या करना है, आदत बनानी है। दुकानदार को आदत बनानी है कि आप कम मार्जिन देके, आपको पहले जान पहचान बनानी है उससे। जान पहचान बनाइए, उनको कम मार्जिन दीजिए। बाद में 1-2 रुपए बढ़ा दीजिए तो वो भी समझता है कि हाँ भाई महंगाई बढ़ रही है, 1-2 रुपए बढ़ गया होगा। इस तरीके की पन्नी सिंपल सा लेके और सुबह शाम आपको ले जाके और दुकानों पे बस देना है। उसके साथ क्या कर सकते हैं आप, इस तरीके की पन्नी लिए, उसके साथ ये चाय वाले और पानी वाले जो गिलास आते हैं, इस तरीके के आप लेके, और हर जितने भी आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई चाय वाला मिल रहा है ठेला, कोई वैसे होटल टाइप में है, कोई ढाबा टाइप में है, वहां पे आप इसको दे के, ये 10 रुपए के हिसाब से मिलता है, आप 12 रुपए 13 रुपए के हिसाब से सेल कर सकते हैं। ये पन्नी किलो के हिसाब से मिलती है, आप 200-200 ग्राम की पैकेट बना के सेल कर सकते हैं। ये काम ऐसा है ना सर कि ये कभी बंद होने वाला काम नहीं है। पन्नियां बहुत बैन होती हैं लेकिन ये कभी बैन नहीं होता है। ये बैन कहाँ से होगा, इसकी रोज की इतनी खपत है, इतनी ज्यादा खपत है कि कभी बैन हो ही नहीं सकता है। छोटा से छोटा आइटम आप लेने जा रहे हैं, उसको पन्नी में भर के देना है। सब्जी लेने जा रहे हैं, पन्नी में भर के देना है। दूध लेने जा रहे हैं, वही पन्नी में लाद के दे रहा है। तो हर तरीके के आइटम इस पे मतलब यूज होते हैं। हर दुकानदार की जरूरत होती है, जितने आपके सब्जी बेचने वाले हुए, चाय बेचने वाले हुए, दुकान वाले हुए, किराना वाले हुए, सबको ये पन्नी जरूरत होती है। इस तरीके के साथ में आप एक कप भी लेते चलिए। एक बार सुबह राउंड में निकलिए, दुकानों पे सप्लाई देते हुए चले जाइए। एक बार शाम को निकलिए, चाय की दुकानों पे, सब्जी वालों की दुकानों पे, जो आपके यहाँ शाम को लगता है मार्केट, सुबह मार्केट लगता है, जिस तरीके से मार्केट लगता है उस तरीके से सप्लाई देते हुए चले जाइए।
इसमें सिंपल आपको अगर हम लागत की बात बताएं तो नॉर्मल आप शुरुआत 5 किलो पन्नी लेके आइए, ज़्यादा पन्नी लेके मत आइए। अगर 120 रुपये किलो के हिसाब से भी मिल रहा है तो 5 रुपये के हिसाब से 5 किलो पन्नी आपका 12 5 60, 600 रुपये की पन्नी होगी, ठीक है। और ये 400 रुपये का आप गिलास लेके आइए, बस 1000 रुपये का लेके आइए, ज़्यादा सामान लेके मत आइए, सिर्फ 1000 रुपये का आप सामान लेके आइए, 600 रुपये की पन्नी और 400 रुपये का गिलास। अब इसको आप 200 ग्राम में पैकिंग करके 120 रुपये किलो वाली पन्नी 140 रुपये 150 रुपये किलो में, ये जो हम पन्नी लेके आए हैं 170 रुपये किलो की लेके आए हैं फुटकर में दुकानदार से, आप इसको 140 रुपये 150 रुपये किलो के हिसाब से दे दीजिए। एक रोटेशन बना लीजिए। आप यकीन मानिए अगर एक दिन में आप निकलते हैं ना तो एक दिन में 4-5 किलो पन्नी तुरंत आपका सप्लाई होता चला जाएगा। फिर मार्केट से पन्नी लेके आइए, उसी का फ्लो बनाइए, फिर लेके आइए, फिर सप्लाई करिए, फिर लेके आइए, फिर सप्लाई करिए। तो इस तरीके का काम आप एक छोटा सा काम शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। सुबह शाम आपके पास टाइम है, दिन में आप कोई और काम कर सकते हैं, सुबह शाम आप इस तरीके का काम शुरू करके, पन्नी का काम शुरू करके, और दुकानों पे मार्केट में घूम घूम के आप साइकिल उठाइए, एक बार चले जाइए, घूमते हुए चले, स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा साइकिल चलाएंगे, और कुछ आपकी आमदनी भी होती रहेगी। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, बस इसमें यही बताने का मकसद है कि अगर कुछ नहीं है, बेरोजगारी है, तो उससे बढ़िया है कि 2 पैसे हमें मिले, कहीं से भी मिले, क्योंकि भाई खर्चा उतना ही है, आमदनी बिल्कुल कम है, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। बीच का जो आप समय है उसको आप किसी और तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ और उसमें दिमाग लगा के अपना काम कर सकते हैं। इस तरह का बिजनेस करके आप एक अपना छोटा सा रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, कुछ वीडियो में समझ में आया होगा। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम।